हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम लोग आवर्ती गुणों की आवर्तिता पढ़ रहे थे। कुछ आवर्त की प्रॉपर्टीज़ थी, वे किस प्रकार अपने आप को पीरियड्स के हिसाब से चेंज करते हैं, उसके विषय में पढ़ रहे थे। इसमें अगले टर्न पे हम धन विद्युतीय लक्षण को समझना चाह रहे हैं, यानी कि आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों की धन विद्युतीय लक्षण किस प्रकार पाए जाते हैं। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने के पश्चात धनावेश के रूप में कन्वर्ट होने की जो प्रवृत्ति होती है, उसे धन विद्युतीय लक्षण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक प्रकार से दिया गया है। यम कोई मेटल है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यम प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। जिस परमाणु में धन आयन बनाने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, उस परमाणु को उतना ही धन विद्युतीय लक्षण वाला कहेंगे। उसकी धन विद्युतीय लक्षण, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही स्ट्रांग होगा। धन विद्युतीय लक्षणों में आवर्तिता यानी पीरियड्स के हिसाब से धन विद्युतीय लक्षण किस प्रकार बढ़ते हैं, यानी कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग होता है, आवर्त होता है। यदि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, किसी भी वर्ग में, चाहे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कोई भी वर्ग है, उसमें ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, या आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन, इसका धन विद्युतीय लक्षण घटता है, बढ़ता है, कैसा होता है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता जाता है। धन विद्युतीय इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसका बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आयनन ऊर्जा घटती है और इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागा जा सकता है। आयनन ऊर्जा बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन, ये आपका रहे दीर्घाकार आवर्त सारणी, इसमें ये वर्ग दिखाए गए हैं। ये कोई सा वर्ग, जैसे कार्बन परिवार का वर्ग आपने ले लिया, 4th A है, ये 14 4th A में अगर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर कार्बन के बाद सिलिकॉन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखें, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब का देखें, तो हम पाते क्या हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनका बढ़ता जाता है। और क्यों बढ़ता जाता है? इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बढ़ने का कारण आयनन ऊर्जा का घटना है। क्योंकि आयनन ऊर्जा इनकी घटती जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागा जा सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागा जा सकता है तो फलस्वरूप इसका क्या होगा कि धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, किसी आवर्त में। अब आपको समझना होगा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त क्या होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक ही आवर्त में, ना कि कुछ तत्व का अध्ययन सेकेंड आवर्त में करें, कुछ का थर्ड में करें, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता है। क्योंकि आयनन ऊर्जा बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन हो जाता है। जैसे जैसे हम किसी आवर्त में, जैसे मान लिया 4th आवर्त ले लिया, 4th आवर्त में ये आपका पोटेशियम, कैल्शियम है, जैसे जैसे आगे की ओर इस क्रम में बढ़ते जाते हैं, इनका धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है, क्योंकि आयनन ऊर्जा इनकी बढ़ती जाती है। और आयनन ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आयनित होने के लिए इनकी ऊर्जा जो है बढ़ती जाती है। फलस्वरूप इन्हें अधिक बल से इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, अतः ये क्या करेंगे कि धन विद्युतीय लक्षण आपसे आप इनका घटता जाएगा। अब अगला कैरेक्टर है मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक लक्षण या धात्विता। वे तत्व जो सरलता से धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्व जो आसानी से धन आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें कुछ अन्य विशेष गुण, जैसे धात्विक चमक, तन्यता, आघातवर्धनीयता, ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता आदि पाए जाते हैं। ये सब गुण इनमें पाए जाते हैं। तत्वों की धात्विता उनके धन विद्युतीय गुणों पर निर्भर करती है। किसी तत्व का धन विद्युतीय गुण जितना अधिक होता है, उसकी धात्विता उतनी ही अधिक होती है।
धात्विक लक्षणों की आवर्तिता, पीरियोडिसिटी ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर किस प्रकार पीरियड्स के अनुसार अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। पहला है किसी आवर्त में, जैसा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में आप लोगों ने आवर्त को समझा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसका धात्विकता मीन्स धात्विक लक्षण घटता जाता है। धात्विक लक्षण घटता जाता है तो इसका उदाहरण देखते हैं। द्वितीय आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लिथियम तो हमारा धातु है, उसके पश्चात बेरिलियम अधातु, बोरान उपधातु, फिर कार्बन अधातु, नाइट्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु और लास्ट फ्लोरीन आपका अधातु है। इस प्रकार धात्विकता का गुण उसका घटता जाता है। जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं की ओर हम चलते हैं तो उसका धात्विक गुण घटता जाता है। सेकेंड आवर्तिता हम देखेंगे किसी उपवर्ग में। उपवर्ग क्या होता है? जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलना। किसी उपवर्ग में जैसे कार्बन से नीचे की ओर, नाइट्रोजन से नीचे की ओर चलेंगे। किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की धात्विकता बढ़ती जाती है। जब तत्वों की धात्विकता बढ़ती जाती है, उदाहरण इसका देखा हमने कि प्रथम समूह फर्स्ट ए उपवर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये तत्व हैं। फर्स्ट ए उपवर्ग में ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हैं। तो इनका धात्विक लक्षण क्या होगा? तो इनकी धात्विकता, इसमें सीजियम जो सबसे नीचे है उसकी धात्विकता अधिकतम है। क्यों सबसे अधिक है? क्योंकि आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं उसकी धात्विकता बढ़ती जाती है। और अगला थर्ड पार्ट देखते हैं कि यह आवर्त सारणी में यस ब्लॉक के तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर, यस ब्लॉक के जो तत्व हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर यस ब्लॉक का तत्व जितने भी हैं ये हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी के सारे तत्व धातु हैं। यहाँ से इतने ये सारे तत्व धातु हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सारे तत्व धातु हैं। डी तथा एफ ब्लॉक के सभी तत्व भी धातु हैं। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें डी ब्लॉक का तत्व कौन है? यहाँ स्कैंडियम के पास से स्टार्ट करके ये कॉपर, जिंक तक जाएंगे और ये इतना वर्ग डी ब्लॉक कहा जाएगा। और ये एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व भी धातु हैं, किंतु पी ब्लॉक में बाईं ओर स्थित कुछ तत्व धातु तथा शेष अधातु हैं। ये धात्विकता के विषय में बताया गया, कौन से धातु हैं कौन से अधातु हैं। तो आज के टर्न में इतना ही। कल हम लोग इससे संबंधित कुछ और आवर्ती गुणों को पढ़ करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। मिलते हैं कल नए टर्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।